आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली का फैसला आज मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, पहले भी नाअहली होती रही, कोई सियासी तूफान नहीं आता। आप ये बता दें, इस मामले में क्या जल्दी है? आपके मौक्कल तो पार्लियामेंट जा ही नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन का मुसद्दिक का फैसला आने से पहले हुक्म इम्तिना जारी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, फैसला कैसे तब्दील हो सकता है? फैसले की सर्टिफाइड कॉपी के बगैर हम कोई फैसला कैसे मुअत्तल कर दें? मुसद्दिक का नकल साथ न लगाने पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार। इमरान खान को 3 रोज में एतराज दूर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला आज जारी किए जाने का इम्कान। तफसीली फैसले पर मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने दस्तखत कर दिए। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना और उनकी बेगम डेंगी के बायस अलील हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बाबर भरवाना का जाली सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर इनके नाम से गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। बाबर भरवाना ने खुद से मंसूब जाली खबरों की सख्ती से तरदीद की है। सीनियर सहाफी और एंकर अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। वाक़े पर मुकामी पुलिस का बयान सामने आ गया। कीनिया के मीडिया के मुताबिक अरशद शरीफ एक चेक पॉइंट पर शनाख्त में गलती की वजह से फायरिंग का निशाना बने। पुलिस छीनी गई एक कार पकड़ने के लिए नाका लगाए खड़ी थी। इसी कार में बच्चे की अगवा की भी इत्तला थी। अरशद शरीफ पुलिस को मतलूब गाड़ी से मिलती जुलती कार में सफर कर रहे थे। चेक पॉइंट पर उन्हें रोकने का इशारा दिया गया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी ना रोकी। पुलिस ने गाड़ी का ताक़ुब किया और फायर किए, जिससे अरशद शरीफ जान बहक हो गए। इनकी गाड़ी उलट गई और इनका ड्राइवर जख्मी हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स के क़याम का हुक्म। IG जेल खान एजाद और सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अडियाला जेल में शिकायत सेल भी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत कैदियों पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेगी। कस्टडी में टॉर्चर अब खत्म होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। आला सतह का हुकूमती वफ्द भी होगा। वजीर आजम दौरे में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ मुआहिदों पर पेश रफ्त का जायजा लिया जाएगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में $12 अरब की सरमायाकारी करेगा। जदीद रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के क़याम के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की नवंबर के आखिरी हफ्ते में दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 278 पॉइंट्स इजाफे से 42,491 पर पहुंच गया। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान जारी है। वर्ल्ड कप T20 में विराट कोहली ने पाकिस्तान के जीते हुए मैच को अपनी बैटिंग और पाकिस्तान की फाश गलतियों की वजह हार में तब्दील कर दिया। सनसनीखेज ड्रामे के बाद भारत ने आखिरी गेंद पर 4 विकेट से फतह हासिल की। एम्पायरों की जानिब से मुतनाज़े फ्री हिट और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का आखिरी ओवर स्पिनर मोहम्मद नवाज को देने का फैसला भी शिकस्त का सबब बना। विराट कोहली ने जिंदगी की बेहतरीन T20 इनिंग्स खेलकर फतह छीन ली। कौमी टीम की शिकस्त के बाद बाबर आजम का ड्रेसिंग रूम में खिताब। कहा, अच्छा मैच हुआ, हम कोशिश कर सकते थे जो हमने की। हम बतौर टीम जीतते हैं, हारते भी बतौर टीम हैं। कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद नवाज की खुसूसी हौसला अफजाई की। कहा, नवाज तो मेरा मैच विनर है, मेरा भरोसा है। ओवर प्रेशर वाला था, इस शिकस्त को यहीं छोड़कर आगे जाना है, आगे अच्छा खेलना है। सिंध हाई कोर्ट का PTI रहनुमा असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। अदालती फैसले तक इलेक्शन कमीशन कोई हतमी हुक्म जारी न करे। दरख्वास्त की मजीद समात 31 अक्टूबर तक मुलतवी। कौमी फिजाई कंपनी PIA की यूरोप में बहाली की कोशिशें। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का 5 रुकनी वफद ब्रसल्स में कल यूरोपीय हुकाम से मुलाकात करेगा। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी अयासा ने एविएशन हुकाम को तलब किया है। अगले बरस यूरोपीय कमीशन की टीम का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। सऊदी विजिट वीजे की मुद्दत खत्म होने से 7 दिन पहले तौसी दी जा सकेगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट के मुताबिक मुताल्लिका अफराद को मेडिकल इंश्योरेंस के निजाम से मुंसलिक होना जरूरी होगा। वीजे की मुद्दत में ये तौसी 180 दिन से ज्यादा मुद्दत के लिए नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर का 75वां यौम तासीस। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में नमाज फजर के बाद यौम तासीस पर तोपों की सलामी। 24 अक्टूबर को कश्मीरियों ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल करके अपनी रियासती खुद मुख्तारी का ऐलान किया था।
कौमी क्रिकेट स्क्वाड मेलबर्न से पर्थ पहुंच गया। स्क्वाड कल सुबह 10 बजे पर्थ में नेट सेशंस में हिस्सा लेगा। पाकिस्तान अपना अगला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ जुमेरात को खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में बांग्लादेश ने नेदरलैंड्स को 9 रन से शिकस्त दे दी। दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्योहार दिवाली जोश और जज्बे से मना रही है। रहीम यार खान में चोलिस्तानी फनकारों का रक्स और करतब। दिवाली का केक काटा गया, तहाइफ तकसीम किए गए। जेकबाबाद में भी हिंदू बरादरी दिवाली की खुशियां मना रही है। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए हमारा डेली जंग फेसबुक पेज।